हेलो स्टूडेंट्स न्यू मैथ जो क्लास 10th का आया है उसमें जो एक्सरसाइज है वो उसमें फर्स्ट आपका चैप्टर है रियल नंबर का मतलब होता है जो चीज़ मल्टीप्लाई करने से या फिर प्लस माइनस करने जो हमारे पास एक्चुअल में नंबर निकलता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर से हमें उस डिजिट का पता चलता है जो हमें डिजिट निकालना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी संख्या दी हुई है उसको हमने उस संख्या से ऐसे गुणनफल निकालने हैं जो हमें रियल नंबर दे। ठीक है, रियल नंबर निकालने के लिए आपको पता है कि हमें कैसे निकालने हैं। हमने क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा रियल नंबर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने डिजिट लिखे है 140। तो आपकी एक्सरसाइज का भी फर्स्ट सम क्या है 140। तो 140 के रियल नंबर 140। ठीक है, 140 यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। 14 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है 14, क्योंकि एलसीएम का सबसे छोटा डिजिट ही हमारा 2 है। कौन सा डिजिट है सबसे छोटा? 2। तो 2 हमारा सबसे छोटा डिजिट है, तो इट मीन्स कि 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2 7 द 40 0 एज इट इज़ 0। फिर 2 पे करेंगे 2 3 का 6 2 5 द 10। 7 में से 6 माइनस के 1 बचे तो यहाँ ये बन गया नंबर 10। तो 5 2 का 10। फिर हमें 35 कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में। ठीक है, 5 डिजिट पे आएगा 7 पे। ठीक है, 5 7 द 35। 7 1 सा 7। ठीक है, नेक्स्ट सेम। अब इसमें गुणानफल भी निकालना था, यानी एचसीएफ भी निकालना है हमें। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। 2 की स्क्वायर × 5 1 आंसर। फिर हम आगे निकालते हैं। आगे हमें डिजिट दिया है 1 5 6। ये 6 है पीछे के, और ये तो हम सबसे पहले इसको भी अब कहाँ पे निकालेंगे? 2 पे। 2 7 द 14 2 8 द 16। 2 पे गया 2 3 का 6 2 9 द 18। 2 9 द 18। और 39 कौन से टेबल में आता है? ये देखिए, पहले 3 के टेबल में जा सकता है 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 3 3 द 9। 13 अपने टेबल पे ही जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट सम, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम में। देखो ये हमें अंडरस्टूड है कि 5 है पीछे, तो हम जहाँ तो 3 के टेबल पे करेंगे, यहाँ डायरेक्टली 5 के टेबल में। बट हमें छोटा डिजिट उठाना होता है, हम पहले 3 के टेबल पे करेंगे। 3 1 3, 3 2 का 6, 3 2 का 6, ये 22 बन गए। तो 3 7 दा 21, 3 5 दा 15, 3 4 दा 12, 3 2 का 6, 3 5 दा 15, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, और ये हमें 5 के टेबल पे। 3 8 दा 40, 3 5 दा 25, 5 5 1 दा 5, 5 7 दा 37, 17 है तो 17 पे गए, ठीक है। नेक्स्ट 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 0 एज इट इज़ 0, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब देखो 101 है, तो हमें कोई ऐसा टेबल लेना होगा जिसमें ये सारा डिजिट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमें 2 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं। ये सम मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी आपको। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिख के बताना मेरे को कि इस सम का आंसर क्या निकला है। मुझे तो पता है, बट मैंने जो आपको सम करवाएं आपको समझ लगे या नहीं लगे, इस वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली वीडियोस सभी मैथ की आप बच्चों को ज़रूर देखनी है, ताकि आप बच्चे ये हिंदी मीडियम का मैथ बहुत अच्छे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके मुझे बताएं कि मैंने कैसे आपको मैथ करवाया और कैसे आपको समझ लगी। तो अगर ये भी सेम ऐसे ही हमें लिखना है, जैसे 2 × 2 3, जो 2 बार डिजिट आ जाता है उसको स्क्वायर में लिखते हैं, आपको पता ही है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो 3 3 5 5 और 17। अब 3 × 5 × 17, क्योंकि ये भी पेयर बन गया था और ये भी पेयर बन गया था, ठीक है। अब ये वाला आप मेरे को निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।